दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक मोटो व्लॉगर बनने की सोच रहे हैं तो वीडियो बस आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि बेस्ट कैमरा सेटअप क्या हो सकता है आपके हेलमेट में, कैसे करना है, कौन सा माइक इस्तेमाल करें, वायरलेस या वायर वाला, जो कि आपको बेहतर आवाज़ की क्वालिटी डिलीवर करे मोटो व्लॉगिंग के दौरान, और वो बहुत सारे टिप्स जो कि ज़रूरी है इस फील्ड में ग्रो करने के लिए इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो पहला स्टेप, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोटो व्लॉगिंग के लिए आप बाइक जो है बढ़िया एक्सपीरियंस ड्राइविंग होनी चाहिए आपकी। यानी आप कम से कम पूरा कमांड हो गाड़ी के ऊपर, अदरवाइज अगर एक्सीडेंट हुआ तो आपकी जान जा सकती है। इसलिए फर्स्ट चीज़ यही है कि गाड़ी आप बढ़िया से चलाते हो, एकदम एक्सपर्ट हो, तभी आप मोटो व्लॉगिंग में आइए। ये पहला चीज़। बाकी दूसरी चीज़, आपके पास कोई भी बाइक हो चलेगा, जरूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स बाइक हो या फिर बहुत ही बढ़िया महंगा बाइक हो, उसकी कोई जरूरत नहीं। शुरुआत आप साइकिल से भी कर सकते हैं मोटो व्लॉगिंग की, या फिर कोई भी खंजड़ी गाड़ी है उससे भी कर सकते हैं। आपका आवाज़, आपके बोलचाल, उससे प्रेम हो जाता है लोगों को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रॉनिन रखा हूँ, जो कि मेरे पास भी गिफ्टेड ही गाड़ी है, बाबा जी, यूट्यूब वाले बाबा जी का ये, तो वो इस्तेमाल करता है। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हेलमेट। हेलमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और फुल फ्रेम जो है, फुल बॉडी वाला हेलमेट लीजिएगा, फेस वाला, ताकि आपको कुछ भी होने पे ये सेफ रखे, ठीक है। और यहाँ पे आपको माइक भी माउंट करना है, कैमरा भी माउंट करना है। तो मैंने स्टड्स का इस्तेमाल किया है, लोकल यहाँ से ख़रीदा है शॉप से। आप चाहे तो ऑनलाइन स्टील बर्ड वगैरह का, वेगा वगैरह का कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है, ज़्यादा सस्ते में बढ़िया मिल जाता है, ठीक है ना। ओके, तो ये है पूरा मेरा बैग पैक, जो कि मैं हमेशा लेके चलता हूँ, ठीक है। सबसे पहला चीज़ जो है, आपको ये चेन माउंट चाहिए, ठीक है। ये चेन माउंट के बिना आप लगा नहीं पाएंगे अपने गोप्रो को या अपना कैमरा किसी को भी। ये देखिए, मैंने चेन माउंट को यहाँ पे लगा दिया है। अब यहाँ पे आप चाहे गोप्रो लगाइए, चाहे आप DJI का एक्शन कैमरा लगाइए, या फिर स्मार्टफोन लगा लीजिए। अब देखिए, अगर आपको फ़ोन लगाना है तो ये वाला जो है इस टाइप का ले लीजिए, और एक एडिशनल अटैचमेंट आता है इसमें, पिन करके आप लगा सकते हैं यहाँ पे आसानी से। दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पे भी लगा रखा है और यहाँ पे भी लगा रखा है। कभी कभार क्या होता है ना, फ़ोन वन से करना होता है तो यहाँ लगा देता हूँ, या फिर ड्यूअल करना होता है तो यहाँ एक लगा देता हूँ। मेरे पास दो एक्शन कैमरा है, एक है गोप्रो का, ये देखिए गोप्रो है, और दूसरा है DJI का। तो मैं DJI का यहाँ लगा देता हूँ, गोप्रो यहाँ लगा देता हूँ, तो दोनों से फुटेज वगैरह मिल जाता है। कुछ बैक का लेना होता है तो पीछे साइड में इसे कर देता हूँ बैक का, और फ्रंट में इसे कर देता हूँ। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। कई लोगों के पास क्या है कि जरूरी नहीं ये लेना। अगर मान लीजिए आपके पास इस टाइप का गोप्रो वगैरह लेते हैं तो उसमें अटैचमेंट ऑलरेडी सब दे देता है, ये दे देगा। इसे आपको उखाड़ के और चिपका देना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चिपका दीजिएगा इसे उखाड़ के, तो अपने आप यहाँ पे आपका ये जो है ये लगा लीजिए, और या फिर डायरेक्टली आप इसे भी लगा सकते हैं। ये इसलिए दिया है कि मान लीजिए गोप्रो में ना डायरेक्टली अगर यहाँ पे खुला नहीं है माइक लगाने के लिए, आपको अगर लगाना है तो आपको इसे इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके ये खोल सकते हैं, और खोल के ये ओपन हो जाता है, और यहाँ से आप माइक जो है वो लगा सकते हैं तो गोप्रो वगैरह में। लेकिन DJI में ये झंझट नहीं है दोस्तों। ये DJI का एक्शन कैमरा है मेरा, और यहाँ पे आपको ऑलरेडी टाइप C दिया गया है, तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसे खोलने वाले की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको माइक का रिसीवर लगा देना है। अगर आप वायरलेस माइक इस्तेमाल कर रहा है तो सभी वायरलेस ही कर रहे हैं, तो मैं बोया का वायरलेस माइक इस्तेमाल करता हूँ। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए बोया का ये वायरलेस माइक है। मैं इससे ये जो रिसीवर है इसे लगा देता हूँ, और ये ट्रांसमीटर्स हैं, तो इसको हेलमेट में डालता हूँ, बहुत छोटू सा है। तो ये देखिए, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कैसे लगता है। ये डायरेक्टली आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इसे ये लग गया, ओके। और इसको आपको यहाँ माउंट करना होता है, या फिर यहाँ माउंट कर लीजिए, जहाँ भी करना है। ये क्या है ना, एडिशनल बैटरी पैक है, देखिए मैग्नेटिक है, और ये बैटरी पैक अलग हो गया। आप चाहें तो डायरेक्टली इसे भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको बैकअप चाहिए। एक से क्या होता है ना कि अगर 4K में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 4K में तो कोई रिकॉर्ड नहीं करता है ना। मैं मान लीजिए मैं 1080p पे ही कर रहा हूँ अगर, तो अगर आप अकेले करेंगे स्टैंड अलोन इससे, तो हार्डली ये 1 घंटे का बैकअप देगा। और इससे आप करेंगे मिला के ना बैटरी बैकअप पैक के साथ, तो लगभग 2.5 घंटे 3 घंटे तक चल जाता है, ओके। और आप अच्छा खासा इससे वीडियो बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे अटैच कर दिया। पीछे में इसे ऑन करूँगा मैं, देखिए देखिए ऑन हो गया, राइट। तो जो आपको लगाना है इसमें भी आगे से दिख रहा है, इधर इसमें फ्रंट नहीं दिखता। क्या होता है ना कि जब आप आगे लगा देते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है इसमें से, और इससे भी आपको दिखता है कि क्या जो है व्यू मेरा ले रहा है कैमरा। ये पीछे से आपको दिखते रहता है दोनों साइड में, ये प्लस पॉइंट है इसमें। इसमें क्या है ना, गोप्रो में क्या है कि आप सेल्फ में ऐसे हाथ से हाथ पकड़ के भी ऐसे आप व्लॉगिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखता है पूरा व्यू
ठीक है। बट इस पर ये चीज़ नहीं है, आप देख नहीं पाएंगे कि आपका जो फुटेज लिया जा रहा है, तो ये प्लस पॉइंट है। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो ज़्यादा बेहतर हमको DJI का लगता है। आपको एक कंपैरिजन भी दिखा दे रहे हैं, आप जज कर लीजिएगा दोनों का। मैं ऊपर में इसे लगा देता हूँ और नीचे में उसे लगा देता हूँ, दोनों आप देख लीजिएगा, लिख दूंगा, अभी रन करूँगा तो उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कौन सा बेहतर कर रहा है। फिलहाल मैं माइक जो है DJI में लगा रहा हूँ, इसमें वो ऑप्शन है नहीं, ये लगा के हमको लगाना पड़ेगा माइक, तो एक ही माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये जो माइक है ये चार्जेबल है बोया का, और बोया माइक मिनी से कहते हैं, 5000 में आपको मिल जाएगा ये। और ये लगभग आपको एक बार चार्ज कर लिया तो एक हफ्ता की छुट्टी हो जाती है इससे। तो इसी का मैं एक हेलमेट में डाल लेता हूँ, और एक अगर बाहर का आवाज़ करना है तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो बाहर का हमको नहीं लेना है हेलमेट को, तो इसे ऑफ़ कर दूंगा और ये हमेशा यहीं पे लगा रहेगा। इसे मैं ऑफ़ करके यहाँ पे लगा देता हूँ। जब भी मैं बाहर उतरा होटल वगैरह में खाने, तो इसे ऑन कर लेता हूँ, हेलमेट वाला ऑफ़ कर देता हूँ। और नॉर्मली राइड के समय ना इसे ऑफ़ करता हूँ, इसे ऑन करके हेलमेट में डाल देता हूँ साइड में कहीं पर भी। बहुत पावरफुल है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका आवाज़ की क्वालिटी भी। अब बात करते हैं और भी चीज़ की। तो ये एक एक्स्ट्रा एक्सेसरी है GoPro का। अगर आप चाहें तो यहाँ पे GoPro को लगा कर इस जगह पे, ये देखिए लगाने वाला है, और आप इसे ऐसे पहन भी सकते हैं। अगर आप मान लीजिए शूट कर रहे हैं तो ये भी आप ले सकते हैं। GoPro का पूरा एक्सेसरी का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, राइट। इसे यहाँ पे लग जाएगा आपका फिलहाल। और अगर आप GoPro को चाहते हैं इस टाइप का लगने, ये होल्डर है इसका, इसमें भी आप लगा सकते हैं, आप मतलब शूट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आप ले लीजिए मैपट्रॉनिक का, ये आपको वायु 5.2 है। ये बेसिकली टायर इन्फ्लेटर है, मान लीजिए पंचर हो गया वगैरह हो गया, हवा निकल गई, तो इससे हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये एक कमाल का है, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए एक बार में ना चार्ज होने पे ये आपको आराम से 4 बार हवा भर सकते हैं दोनों टायर में। और ये इतना ही नहीं है, ये लाइट का भी काम करता है, अगर मान लीजिए लाइट की आवश्यकता है तो। और अगर आप मान लीजिए इसमें कुछ गाड़ी में ख़राबी हो गया तो आप बैक में से लगा के ऐसा छोड़ दीजिए इसे, ताकि लोग समझे कि हाँ भाई गाड़ी यहाँ पे कुछ रिपेयर हो रहा है, खड़ा है। अब इसके अलावा आपको एक ट्राईपॉड चाहिए, मान लीजिए खड़े होकर शूट कर रहे हैं, दो कुछ इंट्रो वगैरह देना है, तो इसमें आप अपना फ़ोन लगा लीजिए। और ये काफ़ी लंबा है प्रोट्रॉनिक्स का, ये देखिए लूमस्टिक 2 है, ये मेरे से भी ज़्यादा लंबा है। अगर आप इसे देखेंगे तो आप कहीं भी खड़ा करके इसे, कहीं भी आप खड़ा करके यहाँ पे इससे आप वीडियो नॉर्मल बना सकते हैं। GoPro लगा सकते हैं, कैमरा लगा सकते हैं, फ़ोन लगा सकते हैं, जो लगाना लगा। तो इतने सारे एक्सेसरीज जो है हम लेके चलते हैं अपने बैग में। अब फिलहाल मैं इसे माउंट करता हूँ, ये दोनों कैमरा, और आपको आवाज़ की क्वालिटी राइड पे दिखाता हूँ। अब ये देखिए पूरा सेटअप जो है हमारा रेडी हो गया। नीचे आपका DJI का और ऊपर GoPro का, दोनों से लेकर DJI में मैंने माइक कनेक्ट कर दिया है, और एक माइक जो है मैंने इसके अंदर प्लेस कर दिया है। अब अगला चीज़ है, आपका फ़ोन बहुत ज़रूरी है मैप के लिए, क्योंकि मैप आपको देखना होता है हमेशा। तो ये एक ऐसा होल्डर भी आपको बहुत ज़रूरी है लेना, जो कि बहुत बढ़िया, मैंने उबन का रखा है, आप चाहें तो जो भी ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको इस तरीके से प्लेस कर देना है, और प्लेस करके आप मैप स्टार्ट कर दीजिए। और नाउ लेट्स गो टू राइड। ओके, चलिए। किसका वाइब्रेंट है, कलर्स वगैरह कितना शार्प है, वाइड एंगल दोनों में लगभग बराबर ही मैंने करके रखा है। तो ये कुछ आपको क्वालिटी मिलता है दोस्तों। ओके, कैसा लगा आपको मेरा पूरा ये सेटअप वगैरह? अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारे गैजेट, सारे एसेसरीज़ का। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी चीज़ जो ज़रूरी है कि आप बाइक बढ़िया चलाते हो, तभी आप इस फील्ड में आए। अगर आप नहीं सीखे हैं तो इस फील्ड में मत आइए। थैंक यू।